नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। और गाइस आज का ब्लॉग हम शुरुआत कर रहे हैं सुबह से। और गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दिन कितना प्यारा हुआ है, एकदम हल्का हल्का धूप निकला है। और सब कपड़ा वपड़ा आज धोया गया है, सासू माँ धो दी हैं। और बाबू बाबू भी यहाँ पे धूप ले सेक रही है। और फिलहाल सुबह का टाइम है, मुझे नहाना चाहिए। और मैं सोचा था कल ही 3-4 दिन से ही बोल रहे मुझे नहाना चाहिए, बाकी नहाए नहीं रहे। नहीं नहाऊंगा, पक्का आज नहाऊंगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है इसकी वजह से। और थोड़ा सा मेरे पेट में प्रॉब्लम हो गया। बात कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लमें हो जाती हैं। और गाइस गाड़ी इधर तोपा हुआ है हम लोगों का। फिलहाल चलिए नहाते हैं। पीपी, और गाइस देखिए पीपी पीपी भी नहा धोआ के रेडी हो गई है। स्नान हो कैसा तुम्हार कैसे? ओके ठीक है। तो पीपी भी नहा लिए और इधर सुषमा भी नहा लिए गाइस। तो चलिए हम भी नहा लेते हैं। सो गाइस अभी फ़िलहाल नहा धोआ के मस्त बैठे हुए हैं और सोचे कि थोड़ा अपने स्कूल में हम अपना फेल्योर लाइफ बता दें आप लोगों को थोड़ा सा। तो गाइस हुआ ये था कि सबसे पहले तो मैंने ज़्यादातर बाहर ही पढ़ा है, इधर कभी उड़ीसा, कभी मतलब उड़ीसा पढ़े, इधर उधर ही पढ़े, टाटा वाटा इधर पढ़े। ठीक है, फिर जब उधर से हम आ गए थे इधर गांव में, जब अपने घर पे आ गए थे उस टाइम से, तो मेरे क्लास 4 में एडमिशन हुआ था। तो वहाँ पे पढ़ाई चलता रहा। फिर उसके बाद 9th में जब क्लास 7th में गए हम, तो 7th में पढ़ाई थोड़ा टफ लगने लगा था कि मतलब अब सिलेबस हार्ड होते जा रही है, करना क्या है मुझको, पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर तकलीफ़ हो जाएगा आगे, 9th 10th क्लियर कैसे करेंगे, है ना। तो मैंने कैसे भी किया और थोड़ा सा पढ़ाई में मन लगाया। और मतलब पूरा बढ़िया से तो उतना ज़्यादा तेज़ नहीं था पढ़ने में, एवरेज स्टूडेंट था। पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत करते थे, ठीक है। घर पे आते थे, असाइनमेंट फेयर वगैरह सब करते थे, कर उर के तब होमवर्क कंप्लीट करके जाते थे। और होता ये था मेरे साथ कि याद जो हम करते थे तो वो हम याद नहीं कर पाते थे, क्योंकि शुरू से ही मेरा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि पूरा अगर 100 क्वेश्चंस याद करना हो तो उसमें से 30 क्वेश्चंस भूल ही जाएंगे। तो वैसा मेरे साथ कुछ था। तो फिर 7th में पढ़ाई लिखाई हुआ, 8 में गए। 8 में फिर हम लोग को दूर जाना पड़ता था घर से साइकिल चला के, तो दूर, तो उधर जाके फिर उधर पढ़ाई कर रहे थे। तब 8 9th, और जब 10th का बारी आया, जब 10th हुआ, तो हम सोचे थे कि 10th में मतलब क्या होगा नहीं होगा, पास हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। मतलब हम भगवान से हमेशा दुआ करते थे कुछ ना कुछ हो जाए कि हम पास हो जाएं। तो हुआ ये था कि उस टाइम पे 2020 चल रहा था। तो 2020 में आया था कोविड, ठीक है। कोविड में सारा कुछ बंद, लॉकडाउन, स्कूल कॉलेज वगैरह सारा कुछ बंद चल रहा था। और फिर भी पढ़ाई करते थे। स्कूल में हम लोगों का पेपर दे दिया गया, लोग सर लोग दे दिए कि ले जाओ इसको घर पे, लिखना उखना लिख लाख के और इसको जमा कर देना। लोग हम घर पे गए, क्वेश्चंस देख देख के बढ़िया से लिखे। फिर हुआ ये कि अब उस पे मतलब वो बस ऐसे ही फॉर्मेलिटीज़ के लिए लिखाया जा रहा था। तो हमने उसको लिखा, लिख के और पूरा फुल लिख हो के 2 3 दिन में मैंने जमा कर दिया। रिजल्ट के टाइम पे हुआ ये कि कुछ लड़कों का एकदम ज़्यादा ज़्यादा रिजल्ट आ गया था, मेरा रिजल्ट कम आया था। और घर पे सारे लोग लिख रहे थे, तो सब कोई 100% तो सबको पता नहीं होगा, सब कोई देख ही के लिख रहा था। तो देखो के लिख दिए थे, कैसे भी सब सही था। लेकिन किसी का 75% 80% ऐसा आ रहा था। मेरा मेरा परसेंटेज आया था 51, ठीक है। मैं था उस टाइम पे, मैं था और मेरा दोस्त था, तो दोनों लोगों का एक ही नंबर आया, सेम टू सेम। उसका भी 251, मेरा भी 251, मतलब जो आया था परसेंटेज जो था वो 51 ही था। तो 10th में मेरे साथ ये कुछ हुआ था। फिर 10th का पढ़ाई जो था वो ठीक है, मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, 10th तो हो ही गया है, अब तैयारी करना है मुझको 12th के लिए। तो जब
अब 12th का तैयारी करना था। फिर उसके बाद घर वाले बोले कि मतलब बिहार बोर्ड में हम एडमिशन ले लिए। बिहार बोर्ड में आसानी से एडमिशन हो गया। तो और लगभग सारे लोग बिहार बोर्ड से ही किए थे, सीबीएसई से बहुत कम ही लोग कराए थे। तो मैंने सोचा कि हाँ चलो ये भी बढ़िया है, बिहार बोर्ड से हम करा लेते हैं। तो बिहार बोर्ड में हमने एडमिशन ले लिया, लेकिन पढ़ाई करने के लिए पटना गए थे। पटना में रह के पढ़ाई करते थे। वहाँ पे मेरे पापा जी मेरे को पैसा भेजते थे हर महीना में, खाने के लिए, पीने के लिए, पढ़ाई के लिए। फिर कोचिंग का फ़ीस वगैरह था। तो वहाँ पे हॉस्टल में रहते थे, ठीक है। कभी किसी चीज़ का दुख नहीं दिया है घर वालों ने, ये बोलेंगे हाँ। मतलब मेरे पीछे घर वालों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझे कभी दुखी नहीं किया है कभी। बेशक मैं उन लोगों को दुखी कर दिया हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन उन लोगों ने मुझे कभी दुखी नहीं किया है। तो लेकिन करना है उन लोगों के लिए, मुझे भी बहुत नाम करना है। मतलब बढ़िया गाड़ी वाड़ी लेना है, मम्मी पापा को खुश रखना है। और क्या दुनिया में और क्या ही कुछ है ना। तो फिर उसके बाद 12th हम गए थे। 12th में जब स्टार्ट हुआ पढ़ाई लिखाई, 12th में पढ़ाई करते थे, कोचिंग जाते थे रोज़ रोज़, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। कुछ कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था, कुछ नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी पढ़ाई कर रहे थे। कैसे भी सोचे थे कि अगर हम पटना में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, अगर मेरा रिजल्ट ख़राब आ गया तो फिर घर वाले क्या सोचेंगे, घर वालों को मन में बहुत तकलीफ़ होगा, ठीक है। तो मैंने पूरा बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। रीडिंग मतलब जो होता है ना, वो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स था वो सबको सारा पढ़ने स्टार्ट कर दी कि अगर नहीं भी होगा तो इसमें से 50% भी तो हो जाएगा। और हुआ वैसा ही, जितना भी याद करते थे वो सब में से आया था। तो मैंने वो कर दिया, लिख दिया। एग्ज़ाम गए, एग्ज़ाम दिए। देने के बाद मुझे पता चला कि जो मेरे साथ में पढ़ने वाले लड़के थे उन लोगों का नंबर कम आया, और वहाँ पे मेरा नंबर मतलब ज़्यादा आया था, क्योंकि मेरा लगभग 79% के आसपास आया था टोटल नंबर क्लास 12th में। तो 12th में 79% से हमने पास किया था। और जितने भी हमारे साथ पढ़ाई करते थे उन लोगों का कम आया था, जैसे कि किसी का 50-60। तो खैर वो लोग जिस हिसाब से पढ़ाई किया था, लेकिन मेरा 79 मतलब 80 पकड़ लीजिए, 80% आया था। फिर हमने सोचा कि और बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, क्योंकि शुरू से ही मेरा मन था कि मेडिकल फील्ड में जाना है। मेडिकल में ही कुछ करना है, जो कुछ भी करना है मेडिकल फील्ड में ही करना है। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था, पीसीएम भी था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ भी था, और सारे सब्जेक्ट में मैंने पास किया था। सारे सब्जेक्ट में 80 से मतलब 80 के आसपास नंबर था। तो वो चीज़ें मैंने पास कर लिया। और फिर उसके बाद से मैंने एडमिशन लिया 1 साल के बाद। 12th किया, फिर 1 साल तक क्या करूँ, किधर लूँ, सोचते वोचते मतलब टाइम निकल गया। फिर सोचे कि नीट का प्रिपरेशन करते हैं, तो नीट हो नहीं पाया। और क्योंकि नीट इतना आसान था नहीं, और पढ़ाई में उतना हम अच्छे भी नहीं थे। स्कूल में पढ़ाई करते थे तो बैक बेंचर ही थे, है ना। मतलब बैठते थे, कभी कभी आगे बैठते थे, लेकिन ज़्यादातर दोस्त लोग था। तो स्कूल लाइफ का मस्ती ही कुछ अलग था। स्कूल लाइफ में मस्ती ही चलता था, ठीक है। अगर क्लास चल रहा है फिर भी उसमें भी मस्ती चलता था। तो यही सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद मेडिकल हम सोचे कि कुछ भी करना है मेडिकल फील्ड में ही जाना है, कैसे भी हो। फिर मैंने सोचा कि बी फार्मा कर लूँगा तो ठीक रहेगा क्या। फिर मेरा दिमाग आया कि नहीं, बी फार्मा में क्या होगा, बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा कि घर वालों का भी हालत देखना है, क्योंकि पेरेंट्स कैपेबल हैं कि नहीं हैं। फिर उसके बाद मैंने फुल एंड फाइनल डिसीजन लेके सोचा कि चलो कुछ नहीं, बीपीटी कर लेते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद से बीपीटी में एडमिशन लेने के लिए तो बहुत मुश्किल से लेना पड़ा, बहुत तकलीफ़ें उठाना पड़ा। तो मैंने ले लिया है, अभी पढ़ाई लिखाई चल रहा है। और वो भी बीपीटी में एडमिशन 1 साल में मैंने घर ये वाला कांड कर दिया, मैंने डायरेक्ट शादी कर लिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद से घर वाले बोले कि अब हम लोग से कुछ नहीं बोलना है तुमको, जो करना है खुद करो,
ऐसा है वैसा है, तुम घर वालों का बात कभी नहीं सुना है। मैंने सोचा कि ठीक है, तो फिर मतलब वहाँ पे मेरा जो बीवी है सोनी बहुत हेल्प की है, एडमिशन से लेके एडमिशन कराना वराना सारा कुछ बहुत मदद की है, बहुत हेल्प की है। तो उन सब चीज़ों से मेरा एडमिशन हुआ और अभी फ़िलहाल मेरा पढ़ाई लिखाई चल रहा है। और अभी पढ़ाई लिखाई चल रहा है, अभी 2 ईयर कंप्लीट हो गया है और 2 साल बचा है, फिर 6 महीने का इंटर्नशिप, फिर उसके बाद पता नहीं बीपीटी कर रहे हैं तो उसके बाद की बात है। बाकी तो अभी पढ़ाई लिखाई चल रहा है, ठीक है।